नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। भारत के सब्र का इम्तिहान अब पूरा हो चुका है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया, निर्दोष भारतीयों के खून से एलओसी को लाल कर दिया। लेकिन इस बार देश सिर्फ गुस्से में नहीं है, देश अब बदले के मूड में है। सेना ने पाकिस्तान के हर वार का तुरंत और करारा जवाब दिया, मगर अब आवाज उठ रही है कि सिर्फ जवाब से काम नहीं चलेगा, अब हिसाब होगा पाकिस्तान का। और इसी क्रम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तक मैदान में उतर आए हैं। पाकिस्तान को कुत्ते की पूंछ कह तक डाला है और खुली चेतावनी दे दी है कि अब सिर्फ मिसाइलें नहीं, अब पाकिस्तान के टुकड़े करने का वक्त आ गया है। उन्होंने पीएम मोदी से सीधा आह्वान किया कि पीओके को भारत में मिलाने का यही सही मौका है। दरअसल जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल वार किया, तब पाकिस्तान हिला नहीं था बल्कि पूरी तरह से थर्रा उठा था। उसमें 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए थे, दर्जनों एयरबेस तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान अमेरिका के पैरों में जाकर गिर गया और अमेरिका के दबाव में सीज फायर की भीख मांगने लगा। मगर हिंदुस्तान अब इस भीख के शांति ड्रामे में फंसने वाला नहीं है, क्योंकि तुरंत 3 घंटे बाद जब सीज फायर हुई थी, उसके तुरंत ही 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने उस सीज फायर की धज्जियां उड़ा दी। IMF से करोड़ों का लोन लेकर, चीन से दोबारा हथियार मंगाकर उसने भारत के कई जगहों पर निशाना साधते हुए सीज फायर होने के बावजूद, क्योंकि पाकिस्तान ने IMF से लोन लेने के बाद 3 घंटे के अंदर अंदर भारत में फिर से वही कायराना हरकत दोहराई, जिसके बाद भारत ने दोबारा से पाकिस्तान के इस ड्रामे का पूरी तरह से अंत कर दिया। यानी पाकिस्तान ने जो सीज फायर का उल्लंघन किया था, उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया। तो वहीं एलओसी पर बसे लोग भी अब यही कह रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि अब पाकिस्तान को ऐसी मार दो कि सदियों तक वो भारत के सामने सिर ना उठा पाए, क्योंकि ये मुल्क लातों के भूत है, बातों से वो नहीं मानते हैं। एलओसी के लोग आज राहत की सांस ले रहे हैं। वो भी जानते हैं कि जब तक पाकिस्तान का नाश नहीं होगा, ये सुकून छलावा है। पाकिस्तान की हर हरकत का सिर्फ जवाब नहीं, सजा दी जाएगी। और भारत की सजा कैसी होती है वो बालाकोट ने देखा है, जो सर्जिकल स्ट्राइक ने देखा है, और अब पीओके भी देखने को तैयार है। पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए कि नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तान के नसीब में घर बचाना है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से भारत उसको मात दे रहा है, एक एक चीज के लिए भिखारी कर रहा है, उसको अपनी औकात याद दिला रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बलूचों ने भी बलूचिस्तान बनाने की मांग कर दी है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर ही अब 2 तरह की मांग उठी है, पहला भारत उसको नष्ट करने का और दूसरा बलूचिस्तान बनाने का। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान नक्शे में बचेगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज गंगा। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से हमेशा के लिए हटा दिया जाए, तो कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।